हम सब अपनी जिंदगी को कंट्रोल में समझते हैं, लेकिन कभी कभी एक सोच सब कुछ तोड़ देती है। क्या हो अगर मैं कहूं कि तुम जिस मीनिंग के पीछे भाग रहे हो वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक दिन तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा नाम, तुम्हारी यादें सब खत्म हो जाएगी और यूनिवर्स पर इसका जरा सा भी असर नहीं होगा। ना कोई याद रखेगा, ना कोई हिसाब लेगा। तो फिर जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी असली वैल्यू क्या है? यही सवाल उठाता है एक थॉट, नाहिलिज्म। और अगर तुम इसे समझ लिए तो शायद तुम कभी अपनी जिंदगी को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। नाहिलिज्म एक ऐसी सोच है जो इंसान के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेती है। ये कहती है कि जिंदगी का कोई असली मतलब ही नहीं है, न आपकी खुशियां, न आपका दुख, न आपकी मेहनत। आखिर में सब कुछ नथिंगनेस में खो जाता है। जो चीजें हम सच समझकर जीते हैं, जैसे इंसाफ, मोरालिटी, सक्सेस, और जिसके बिना हमारी जिंदगी का कोई मीनिंग ही नहीं। जी हाँ, रिलीजियन नाहिलिज्म के नजरियों से सिर्फ एक इल्यूजन है। और जब ये इल्यूजन गिर जाता है तो सिर्फ एक चीज बचती है, खालीपन। इसी खालीपन को समझना और उसके साथ जीना, वही है नाहिलिज्म। पहला, मोरल नाहिलिज्म। ये सोच एक सिंपल लेकिन बहुत ही डिस्टर्बिंग बात कहती है। राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, ये सिर्फ इंसानों की बनाई गई कहानियां हैं जिसमें सही और गलत हमेशा के लिए लिख दिया गया हो। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। पर्सन एक्स ने पर्सन वाई की रोटी चुरा ली। हम तुरंत सोचते हैं पर्सन एक्स ने गलत किया, चोरी हमेशा गलत होती है। पर मोरल नाहिलिज्म का सवाल यहीं से शुरू होता है। अब सोचिए, पर्सन एक्स की एक छोटी बहन घर पर भूख से तड़प रही थी। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, और अगर एक्स रोटी नहीं चुराता तो शायद उस रात वो जिंदा ही ना बचती। अब बताओ, पर्सन एक्स ने गलत किया या सही? अगर आप अब कंफ्यूज हो तो वही कंफ्यूजन है जो मोरल नाहिलिज्म समझाता है। मोरालिटी सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती है। टाइम, प्लेस, कल्चर, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस सब मिलकर सही और गलत का मतलब बनाते हैं। एक सोसाइटी में जो पाप है, दूसरी सोसाइटी में वो पूजा जाता है। एक वक्त में जो गुनाह था, आज वो नॉर्मल लगता है। अगर मोरालिटी इतनी फ्लेक्सिबल है तो शायद कोई यूनिवर्सल राइट और रॉन्ग है ही नहीं। हम सब बस अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रूल्स बनाते और तोड़ते रहते हैं। ये सोच लोग को डराती भी है, क्योंकि अगर कोई यूनिवर्सल मोरालिटी नहीं तो इंसान को अपनी इथिकल चॉइस का जिम्मा खुद उठाना पड़ता है। और यही मोरल नाहिलिज्म का असली पॉइंट है। मोरालिटी इज नॉट डिस्कवर्ड, मोरालिटी इज इन्वेंटेड। और दूसरा, शायद सबसे डार्क, मेटाफिजिकल नाहिलिज्म। ये सिर्फ मीनिंग को नहीं तोड़ता, ये रियलिटी को तोड़ देता है। इस सोच के मुताबिक शायद कुछ भी असली रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना ऑब्जेक्ट, ना लोग, ना दुनिया, ना तुम खुद। सोचो, जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जिसे तुम रोज हाथ लगाते हो, जिसे तुम सॉलिड मानते हो, शायद वो भी एक इल्यूजन हो, एक प्रोजेक्शन, एक दिखावा। बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में सब कुछ रियल लगता है। रोड्स, लोग, दर्द, खुशी। पर जैसे ही तुम जागते हो, 1 सेकेंड में पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। कुछ पल पहले जो रियल था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। ना उसकी स्मेल, ना उनकी आवाज, ना उनका वेट। मेटाफिजिकल नाहिलिज्म यही पूछता है, क्या पता ये दुनिया भी सिर्फ एक सपना ही हो? शायद हम एक ऐसी रियलिटी में जी रहे हैं जिसका कोई फिजिकल बेस ही नहीं। शायद हम सिर्फ एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं। और अगर ऐसा है तो रियलिटी का मतलब ही क्या बचता है? इसी थॉट्स को थोड़ा और गहरा सोचो। साइंस कहता है हमारी बॉडी एटम से बनी है। एटम्स 99.999% खाली स्पेस होता है। मतलब जिन चीजों को हम सॉलिड समझ रहे हैं
वो ऑलमोस्ट प्योर एम्प्टीनेस है। तो फिर असली क्या है और झूठ क्या है? मेटाफिजिकल नाइहिलिज्म इंसान को वापस सबसे पुराना प्रश्न पर ले आता है, मैं कौन हूं और जो मैं देख रहा हूं क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है? ये सोच एक ऐसी खामोशी लाता है जो डर भी देती है और एक अजीब सी आजादी भी। क्योंकि अगर रियलिटी भी गारंटी नहीं तो फिर हम किस चीज से इतना डरते हैं? मेटाफिजिकल नाइहिलिज्म एक मिरर है जो तुम्हारी दुनिया को नहीं, तुम्हारी एजम्पशंस को तोड़ता है। और एक बार तुम्हारी एजम्पशन टूट गई तो तुम दुनिया को कभी वैसे नहीं देख पाओगे। नाइहिलिज्म को मानने वाले कहते हैं यू आर वर्थलेस। नाइहिलिज्म को मैं भी नहीं मानना चाहता, लेकिन क्या हो अगर नाइहिलिज्म ही असली सच हो?